हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है स्टाफ नर्स की। इसके अलावा ओटी या फिर आईसीयू टेक्नीशियन की वैकेंसी भी यहाँ पर निकाली गई है। परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। तो सबसे पहली बात आप सभी को समझ में आ गई है कि जो वैकेंसी यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो एक परमानेंट वैकेंसी है। ध्यान से सुनिएगा साथियों। टीएमसी ने आप सभी से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म वो मांगे हैं, तो आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी सबमिट करना है। ऑफलाइन कुछ भी सेंड नहीं करना है, केवल और केवल ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो सारी वैकेंसी निकाली गई हैं साथियों, वो होमी भामा कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा निकाली गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि वैकेंसियों की जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन साथियों आज का है, अभी का ही है। ये कुछ परमानेंट वैकेंसियां हैं जिसमें अपन चलते हैं अपने स्टाफ नर्स की वैकेंसी की तरफ। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है जो आपके सामने है, यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 9 रखी गई हैं। परमानेंट वैकेंसी है। जनरल के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं और 1 जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसटी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस वही है, आपको यदि ईडब्ल्यूएस और एसटी से फॉर्म लगाना है तो आपको जनरल को फाइट करना होगा। चलिए यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। लेवल 7 में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके अलावा 44,900 रुपीज़ आपकी बेसिक पे रहने वाली है। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेज मिलेंगे, नर्सिंग अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस वगैरह मिलेंगे, एचआरए मिलेगा, आपको डीए मिलेगा। तो टोटल मिला के वही 75,000 के आसपास आपकी जो सैलरी वो पर मंथ है यहाँ पर हो जाएगी। जो एज रखी गई है साथियों वो 30 ईयर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जनरल नर्सिंग और जीएनएम करने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। इसके अलावा बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही है 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का चाहिएगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट टीएमसी से ही हैं उनको 5 ईयर का यहाँ पर जो एज है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कितनी एज लिमिट तक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। हिपेटाइटिस का जो वैक्सीन है वो आपको लगी हुई होनी चाहिए। कुछ और भी वैकेंसी यहाँ पर ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए निकाली गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए जो है वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। जो हमने आपको बताया था सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं आईसीयू और ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी यहाँ पर एक निकाली गई है। चलिए अब हम आपको डिटेल बता देते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने की 21 रखी गई है। फरवरी तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको अपलोड करने होंगे। जैसे आप फॉर्म स्टार्ट करेंगे वहाँ पर डिटेल आपको पता लग जाएगी। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप इनकम्प्लीट रखते हैं तो फिर आपको आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू, रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट के आधार पर होने वाला है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू के लिए या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका ये मानिए आप 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट हो सकता है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो सकते हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन जीएनएम है, आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है या फिर आपकी बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग है। इसके अलावा आपके पास जो एक्सपीरियंस मांगा गया है करंट का या फिर पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंस हो, एनओसी यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ में हैं। इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि 3 रेफरेंस हैं वो आपको यहाँ पर कैंडिडेट को बताने होंगे।
यहाँ पर आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उन्हीं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी और जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये छोटी सी बात आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, तभी आपको यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के लिए या फिर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आने वाला है। जो आप अपनी जीमेल आएगी उसी जीमेल पे आपको पूरी डिटेल है वो पता लग जाएगी। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम आपको फ़ीस बता देते हैं कि कितनी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। उससे पहले आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। यदि 30 ईयर तो नॉर्मल रखा गया है, अगर आप SC ST में आते हैं तो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC में तो 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, PWD जो कैंडिडेट है वो 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स जो सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 3 ईयर प्लस रखा गया है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस यहाँ पर रखी गई है 300 रुपीज़ रखी गई है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। आप बस केवल अप्लाई कीजिएगा और अपना जो भी डिटेल है उनको सबमिट कीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कॉल आने की संभावना बनी रहे। इसके अलावा जो यहाँ पर TMC है उसके द्वारा आपको अलग प्रकार की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका प्रोबेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र कहीं भी किसी भी TMC हॉस्पिटल में किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए पॉलिसी ये रहेगी कि मिनिमम 5 ईयर आपको एक ही हॉस्पिटल में जॉब करना पड़ेगा। इसके अलावा इससे कम अगर आप करते हैं तो आपका कोई भी ट्रांसफ़र जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। TMC नर्सिंग ऑफिसर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके एक डिटेल में हम वीडियो बना देंगे, ताकि आपको पता रहेगा क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए, धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।